अभी जिस चीज के लिए इजराइल लड़ाई में उतरने वाली है वो है ये वो भारी पत्थर, यह है जेरूशलेम की शहरपनाह और ये मंदिर जो सुलेमान की दीवार से बनी है। इस मंदिर के विषय में बाइबल कहती है इसमें जो गुम्मट है यही तीसरा विश्व युद्ध का सबसे भारी जगह है। यह पूरी यरूशलेम की शहरपनाह है और ये वो जगह है जहां पर सुलेमान का मंदिर खड़ा था, लेकिन यह मंदिर ढा दिया गया और इस मंदिर की जगह आज ये गुम्मट है जिसको डूम ऑफ रॉक कहते हैं। और ये ईसा मसीह के 700 साल के बाद एक राजा, मुस्लिम राजा आके गुम्मट को बांधा, क्योंकि यहां पर मंदिर जो थी सुलेमान का वो गिरा दिया गया था 70 सदी में, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 24 के अंदर कि इसमें पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा। ये भविष्यवाणी यीशु जाने के 40 साल के बाद पूरा हो गया। यीशु मसीह ने जब ये भविष्यवाणी करी थी उस समय 30 सदी चल रही थी और जब ये भविष्यवाणी के बाद यीशु मसीह ने बोला एक पीढ़ी इसको देखेगी, 30 और 40, ठीक 70 सदी में यरूशलेम उद्ध्वस्त किया गया, सुलेमान का मंदिर ढा दिया गया और पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पत्थर और पत्थर के बीच में सोना रखे थे। सुलेमान के पास इतना सोना था कि पत्थर और पत्थर के बीच में सोना, तो एक एक पत्थर निकालकर सोना निकाले, इसीलिए पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहा। तो सुलेमान का मंदिर गिरने के बाद जो आने वाला राजा यीशु की 600 साल के बाद इस्लाम धर्म शुरू होता है और इस्लाम धर्म शुरू होने के बाद में 7वीं सदी में एक राजा ने आकर एक खाली जगह इजराइल लोग जिसको मंदिर समझते थे उसने वहां गुम्मट बनाया, क्योंकि उस समय में मुगलों का राज्य चल रही थी और यहूदी तीतर बीतर हो गए थे। जब 70 सदी में यरूशलेम पर हमला हुआ सब यहूदी भाग गए। एक यहूदी आपको मालूम है थोमा इंडिया में आ गया, उसके इंडिया में आने से आपको और हमको बाइबल मिली। बोलो हालेलुया। ये 70 सदी में एक थोमा इंडिया में आ गया, उसने सुसमाचार आपके और मेरे पास लेके आया और आज हम सब प्रभु के चुनावट के अंदर भागी हो गए। ये 70 सदी में लोग पूरी देश में यहां वहां तीतर बीतर हो गए। उस समय से लेकर अभी तक यहूदियों के पास में पूजने के लिए मंदिर नहीं है। दुनिया में सबसे विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, सच्चा खुदा को मानने वाले, लेकिन उनके पास पूजने की मंदिर नहीं है। उनका मंदिर गिरकर 2000 साल आज हो गया। ये 2000 साल से वो लोग उपासना के लिए जगह नहीं है जेरूशलेम में। तब बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें अपना देश में लेके आऊंगा। 1948 में उनको देश मिल गया। आज 70 साल पूरा होके चले गए, लेकिन उनका हाथ में अभी तक यरूशलेम नहीं मिला। यह यरूशलेम जो है जॉर्डन के हाथ में दिया गया था। बाकी जेरूशलेम के सभी हिस्से मिल गए, लेकिन ये पवित्र स्थान उनके हाथ में नहीं मिला और इसकी मांग इजराइल कर रहे थे। अभी उन्होंने क्या किया? पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला करी तो इजराइल ने यह जगह अपना ताबे में ले लिया और इनको सबको इस पवित्र स्थान पर आना बंद कर दिया। अब ये जो जगह है जिसको अब्दुल मालिक इब्न जिसने ये बनाया, एक्चुअली ये पहले ऐसा नहीं था, एक छोटी सी कुटीर जैसी थी, लेकिन जैसे जैसे राजा बदलते चले गए वैसे वैसे वो लोग इसको बनाते बनाते आज इसको एक ऐसा रूप दे दिया है। अभी ये जगह इस्लाम के लिए पवित्र स्थान क्यों है? क्योंकि उनका कहना है कि उनका प्रॉफिट पैगंबर इस जगह पर आकर यहां से वो स्वर्गवास हुआ, स्वर्ग पे गया और उसको कुरान जो किताब है ये उसे प्राप्त हुई। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि ये जगह पवित्र है और ये जगह हमें चाहिए, ये जगह हमें मिलना है, वो दावा करते हैं। तो दुनिया के 3 बड़े मजहब
इस पे दावा करते हैं। एक है यहूदी जुडाइज्म, दूसरा है क्रिश्चियनिटी और तीसरा है इस्लाम। ये तीनों दुनिया के बड़े मजहब इस मंदिर की तरफ दावा करते हैं। क्रिश्चियनिटी इसलिए दावा करती है कि हमारा प्रभु वहाँ पैदा हुआ, हमारा प्रभु वहाँ अपना जीवन बिताया, वहीं पर क्रूस पे मारा गया। हमारा प्रभु का वहाँ पर खाली कब्र है, उसका जन्म स्थान है, इसलिए ये जेरूसलम हमको मिलना चाहिए, ऐसा क्रिश्चियन कहते हैं। यहूदी कहते हैं हमारा बाप इब्राहिम अपने बेटे को यहीं पर रखकर बलिदान के लिए प्रभु ने बुलाया था। हमारा सुलेमान राजा ने, हमारा दाऊद राजा ने यही जगह से बैठकर राज्य किए, इसके लिए ये जगह हमें चाहिए। और इस्लाम कहता है कि तुम्हारा बाप हमारा बाप एक ही है, अब्राहम। हम इस्माइल के बच्चे, तुम इसहाक के बच्चे, तो हम लोग भाई भाई है। तो जैसे जितना बाप का हक तुम्हारा है उतना ही बाप का हक हमारा भी है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? प्रभु ने इस्माइल को कोई हक दिया ही नहीं। जब इसहाक आया इस्माइल को घर छोड़ना पड़ा। इसके लिए इजराइल बोलता है हम तुमको कुछ नहीं देने वाले क्योंकि तुम्हारा हक है ही नहीं। जब ही इसहाक पैदा हुआ तो अब्राहम का नाम प्रभु ने बदल दिया था। अब्राहम का नाम पहले अब्राम था, बाद में प्रभु ने इब्राहिम रखा। तो जब इस्माइल पैदा हुआ था तो उसका नाम था अब्राम। जब इसहाक पैदा हुआ उसका नाम हुआ इब्राहिम। इब्राहिम का मतलब बहुत जातियों का पिता। कहने का मतलब जो मुस्लिम आज दावा करते हैं कि इब्राहिम हमारा बाप है, उनको तो असली नाम भी नहीं मिला। इब्राहिम नाम जो है वो यहूदियों को मिला है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये इतिहास है। आप मेरे साथ हैं? आमीन। देखो, जितना ज्यादा आप बाइबल जानते हो उतना आप इतिहास भी जानना जरूरी है। आमीन। कि वक्त क्या कहती है, वातावरण क्या कहती है। और ये जो मैं बोलता हूं ये बाइबल के साथ साथ इतिहास को मिला के बात कर रहा हूं। और बाइबल ही एक ऐसा किताब है जो इतिहास को गवाही देता है और इतिहास बाइबल की गवाही देती है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये वो पवित्र स्थान है जिस स्थान के विषय में अगर इस गुम्मट के अंदर है क्या तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक चट्टान है। ये वो चट्टान है जिस पर अब्राहम ने अपने बेटे को रखा था वेदी बनाकर बलिदान के लिए। जब प्रभु ने उसको बोला था अपने बेटे इसहाक को लेकर आ, बस यही चट्टान है वहां पर। इसके आगे अगर आप और इतिहास को अधिक से खोजेंगे तो इस गुम्मट की जगह पहले सुलेमान की मंदिर थी, ये गिरा दिया गया, अभी ये गुम्मट यहां पर खड़ा हुआ है। यहूदी लोग कहते हैं इसको हटाओ, हमें फिर से मंदिर बनाना है। वो कहते हैं हम नहीं हटाएंगे इसको। यहूदी कहते हैं कि अगर आप हमें इजाजत दे तो हम इस गुम्मट को नीचे से ऐसे ही उठा के आप जिधर बोलो उधर पहुंचा देंगे, लेकिन जगह हमको खाली चाहिए। इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसमें एक भी पत्थर नहीं गिरेगा, ऐसे के ऐसे ये पूरी इमारत को उठा के जिधर बोलो उधर पहुंचाएंगे वो। इतनी उनकी होशियारी है। लेकिन वो बोलते हैं कि हम नहीं हटाएंगे। अब देखिए, बात ऐसी हो गई कि इस गुम्मट के जमीन की निचली स्थान सब कमजोर हो गई है। वहां की मिट्टी निकालकर उन्होंने टेस्ट करी लेबोरेटरी में, तो पता चला कि इजराइल ने अपने जगह से जमीन में इंजेक्शन दे के वो सब कमजोर करके रखा हुआ है। थोड़ी सी धक्का लगेगा ये सब गिरने वाला है नीचे। इजराइल ने सब काम तैयार करके रखा हुआ है। अब वो मिट्टी के अंदर उनको दवाई मिली, जिस दवाई से पता चला कि इन्होंने अपनी तरफ से जमीन में इंजेक्शन डाल के, आपको मालूम है कि इजराइल इंजेक्शन के द्वारा क्या क्या पैदा करती है। इजराइल का फल आज दुनिया में नंबर 1 फल है। इजराइल में जैसा उत्पन्न होता है उसकी सब्जी वो दुनिया को सब्जी खिला सकता है। छोटा सा देश है, इतना उसके पास में एडवांस आ गया है। हमारे देश में भी बहुत सी जगहों के अंदर इजराइल का ये लेके आए, अभी फल वल लेके आए। महाराष्ट्र में इजराइल के फल, इजराइल के अंगूर जो कंधे पे 2 गुच्छे उठा के चले थे, वो सब अभी इंडिया में आ चुकी है।
उसका बीज लगा चुके हैं। तो इज़राइल के पास इतना होशियारी है, हम इसको हटा देंगे, लेकिन वो हटाने की मना कर रहे हैं, देंगे नहीं हटाने के लिए। आप सबको मालूम है हमारे देश में एक बाबरी मस्जिद गिरने की वजह से क्या हुआ था, कितना बड़ा बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 1993 में, क्या बॉम्बे की हालात हुई। इसी तरीके से जिस दिन ये गुम्मट गिरेगा उस दिन पूरी दुनिया में हलचल होने वाली है, और ये एक बहुत बड़ा लक्षण होगा आखिरी समय के लिए। अब ये तो जगह उन्होंने रखे जहां सुलेमान की मंदिर थी, लेकिन सुलेमान का मंदिर का एक दीवार बचा हुआ है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न वॉल। इस दीवार के पास यहूदी लोग आके प्रार्थना करते हैं। यही दीवार के पास में यहूदी लोग आकर अपना दुआ मांगते हैं। वो लोग पेपर में लिखते हैं चिट्ठी, और ये दीवारों के दरार में रखते हैं, कहते हैं प्रभु हमारा मंदिर कब बनेगा, हमारा मंदिर कब बनेगा। ये दीवार के अंदर बाजू में वो गुम्मट है, उसके बाहर बाजू में ये सुलेमान का बना हुआ दीवार है। ये एक ही दीवार यहूदी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण लोग, लेकिन आज उनको आराधना का जगह नहीं है। वो लोग प्रभु से मांग रहे हैं, 2000 साल ये दीवार में वो लोग माथा पिट रहे हैं, हमको ये जमीन चाहिए, हमको ये जमीन चाहिए। और यहीं से सभी बात शुरुआत हो रही है। अगर किसी ने यहां से इधर पत्थर फेंका तो मिलिट्री आ जाती है, फिर लड़ाई हो जाती है। किसी ने यहां से वहां एक पत्थर फेंका तो वापस लड़ाई शुरू हो जाती है, दंगा शुरू हो जाती है। ऐसा एक तनावपूर्वक जगह है। आज की तारीख में सारे इजरायली फौज इसको घेर लिया है। नहीं तो ये लोग ऐसे यहाँ से पत्थर फेंकेंगे, यहाँ से यहाँ मस्ती करेंगे, कुछ ना कुछ लड़ाई करते रहेंगे। लेकिन अभी इजराइल ने पूरा ताबा ले लिया है, अभी वो किसी को वहाँ आने को नहीं दे रहे हैं। अब दुनिया इसीलिए ईरान मिसाइल फेंक रहा है, इसीलिए सीरिया मिसाइल फेंक रहा है, क्योंकि उनको बड़ा गुस्सा आ गया कि हमारे मस्जिद को तुम कैसे ले लिए, और वो लोग सब एक हो गए। अब इजराइल अकेला है, लेकिन इजराइल को मालूम है कि इधर मूल जो जगह था वो सुलेमान का मंदिर था, इसलिए ये जगह हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर इतना जबरदस्त बात करता है, वो कहता है कि हमारा बाप दाऊद, इब्राहिम, सुलेमान इसी जगह से राज्य किए हैं। तुम बाइबल पढ़ के देखो, ये देश प्रभु ने हमें दिया है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं, और किसी भी तरीके से हम इसे नहीं छोड़ने वाले हैं। हम कितने मार खाए, कितने दिन भटक के गए, कितना युद्ध हमारे ऊपर हुआ, फिर भी परमेश्वर ने हमें यहाँ लाके बसाया है। दुनिया का हर राष्ट्र यहूदियों के विरुद्ध में लड़े हैं। रोम साम्राज्य यहूदियों के ऊपर कितना तकलीफ उठाया था, कितना कष्ट किया था, लेकिन वो कहते हैं फिर भी आज परमेश्वर ने हमें यहाँ लाके बसाया है। 1948 में जब भी इंग्लैंड के रानी ने इजराइल को बोला आओ तुम्हारा देश ले लो, वो जस्ट आके देश में बसे हुए थे, तो 5 राष्ट्रों ने युद्ध छेड़ दिया। 6 दिन के अंदर 5 राष्ट्रों ने उनको युद्ध छेड़ दिया। उस समय उनके पास में खाली 600 सिपाही थे। कितने? 600। खाली 600 सिपाही थे। वो 600 सिपाही से उन्होंने 5 राष्ट्रों को हराया। कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन एक बार खुदा ने उनको जमीन दिया, अब खुदा उनके लिए लड़ाई लड़ेगा। आप मेरे साथ हैं? लोत को कितना राजाओं ने उठा के ले गए थे? 5 राजाओं ने उठा के ले गए थे, और अब्राहम ने 300 लोगों को ले जाकर 5 राजाओं को हरा के आया। कितने लोगों को लेके गया? 300। ये भी अब्राहम के बच्चे, ओरिजिनल बच्चे। 600 लोगों को लेकर इन्होंने 5 राष्ट्रों को हराया। उस दिन से हमेशा इनके ऊपर युद्ध होता rहा, होता रहा, होता रहा, लेकिन इजराइल हमेशा जय पाता रहा, जय पाता रहा। 1967 में एक युद्ध हुई। उस युद्ध के अंदर प्रभु ने कृपा किया, पवित्र मंदिर को छोड़ यरूशलेम का जगह उनके ताबे में मिल गया। लेकिन अभी उनका लड़ाई इस चीज के लिए है। अभी वो लोग अपने रीत और रिवाजों को नहीं छोड़े। वे लोग अभी भी, जैसे हम लोग पर्व मनाते हैं, पास ओवर, ईस्टर, गुड फ्राइडे, ये लोग अपने गुड फ्राइडे में बकरी को बलिदान लेके जाते हैं। यही वो पहाड़ है जहां अब्राहम को प्रभु ने बुलाया था। लेकिन इनको बलिदान अभी वो उधर देना है जिधर सुलेमान का मंदिर है, लेकिन वो उनके कब्जे में है। लेकिन इन्होंने अपना बलिदान देना नहीं छोड़ा।
बिल्कुल यहूदी लोग जैसे त्योहार मनाते हैं वैसे तुरी फूंक कर ये लोग अपना पर्व नियमित समय में मना रहे हैं। जेरूशलेम के बाहर जाकर वो लोग अपना पर्व मनाते हैं, प्रभु से मांगते हैं कि हमें ये जगह चाहिए, और उनका निडर है विश्वास कि ये जगह प्रभु उनको देगा। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आमद में ये मंदिर तैयार होना चाहिए। यहूदी लोग ये मंदिर को बनाकर खड़ा करेंगे। इसका मतलब ये मंदिर बनाने की जो औजार इन्होंने तैयार करी है, जिससे ये साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया।